अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 1450 साल पहले मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए थे। रबीउल अव्वल की 9 तारीख थी, पीर का दिन था और सुबह शादी का वक्त था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था और वालिदा का नाम आमिना, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। आपका खानदान हाशमी कहलाता था और आपकी बिरादरी को कुरैश कहा जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए थे, क्योंकि पैदाइश के कुछ दिनों पहले आपके वालिद साहब की वफात हो चुकी थी। मक्का में कहत था, बीमारी फैली हुई थी। आपके पैदा होते ही बारिश हुई और बीमारी जाती रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई भाई बहन ना थे, अलबत्ता दूध शरीक भाई बहन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने आपका नाम मोहम्मद रखा और वालिदा मोहतरमा ने आपका नाम अहमद रखा। ये दोनों नाम बहुत अलग और प्यारे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन माँ के साथ रहे। फिर अरब के दस्तूर के मुवाफिक गांव से दूध पिलाने वाली औरतें आया करती थी। सब औरतों ने आपको देखा, मगर गरीबी और यतीमी की वजह से सबने ले जाने से मना कर दिया। आखिर में हजरत हलीमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, जो एक नेक खातून थी और उनकी उठनी कमजोर थी, इसलिए पीछे रह गई। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लिया, क्योंकि कोई बच्चा ना मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलीमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर आने से बरकतों का सिलसिला शुरू हो गया। जो बकरी कमजोर और लागत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ लाने के बाद बकरी सेहतमंद हो गई और इतना दूध दिया कि सबने सैराब होकर बकरी का दूध पिया। सुभान अल्लाह। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 साल हजरत हलीमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की यहाँ परवरिश पाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पाँव चलने लगे तो दूध शरीक भाइयों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बकरियां चराने जाते। 2 साल बाद दूध छोड़ा दिया गया तो हजरत हलीमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का ले गई और आपकी वालदा को सुपुर्द कर दिया। लेकिन चूंकि मक्के में बीमारी फैली हुई थी, तो हजरत हलीमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर से वापस ले आई और 4 साल मजीद आप वहां रहे। फिर आखिरकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालदा के पास आ गए। जब आप 6 या 7 साल के थे तो आपकी वालदा का भी इंतकाल हो गया। अपनी वालदा के इंतकाल पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमज़दा हुए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने की, लेकिन 2 साल बाद यानी 8 साल की उम्र में उनका भी इंतकाल हो गया। उसके बाद आपके चचा अबू तालिब ने आपकी परवरिश की जिम्मेदारी संभाली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे बच्चों की तरह शरारत शोर शराबा नहीं करते, बल्कि हमेशा खामोश रहते। बचपन से ही आप सच बोलते, आला अखलाक वाले थे। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक अमीन कहते थे। अक्सर तिजारत के सिलसिले अपने चचा के साथ मुल्क शाम जाया करते। चचा के जेर निगरानी आपने जवानी की दहलीज पर कदम रखी।